Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंटरनेट का यूज़ करके ईवीई सॉफ्टवेयर को कैसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ईवीई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में लैब को सेटअप कर सकते हैं ताकि आप अपने सिस्टम के अंदर किसी भी लैब इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाएँ। तो हम पहले डाउनलोड करेंगे ईवीई सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से। तो उसके लिए आपको ओपन करना होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र को। गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा ईवीई डाउनलोड। एंटर किया। आपको जाना होगा फर्स्ट लिंक पर ईवीई एनजी। यहाँ पर आपको मिलते हैं इस सॉफ्टवेयर के दो वर्जन। फर्स्ट है आपका ईवीई एनजी प्रोफेशनल एडिशन, ये आपका पेड सॉफ्टवेयर है। सेकंड है आपका फ्री ईवीई कम्युनिटी एडिशन, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप सिर्फ लर्निंग इन्वायरमेंट से अपने सिस्टम में लैब को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिटी एडिशन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ कम्युनिटी एडिशन ऑप्शन पे। ये डायरेक्ट आपको कम्युनिटी एडिशन पेज पर ले आएगा। यहाँ पर आपके सामने जो फाइल है वो है OVF VM डाउनलोड, जिसका साइज़ है 2.7 GB। आप इसमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा, जहाँ पर आपके सामने ऑप्शन हो मिलेगा डाउनलोड एनीवे का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल को मैंने पहले से ही अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखा हुआ है। क्लोज कर देता हूँ। एक और सॉफ्टवेयर आपको चाहिए जहाँ से आप अपने इस ईवी मशीन को कॉन्फ़िगर और लैब को सेटअप करेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए विंडोज़ क्लाइंट साइड का सॉफ्टवेयर। इसे आपको इंस्टॉल करना होगा विंडोज़ 10 कंप्यूटर में। तो जब आप क्लिक करेंगे विंडोज़ इंटीग्रेशन पैक ऑप्शन पे तो ये सॉफ्टवेयर भी आपके सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे कैसे डाउनलोड करेंगे। क्लिक किया, मेगा का ये पेज ओपन होगा। आप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल का साइज़ है 61 MB। ये सॉफ्टवेयर भी मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र को क्लोज करने के बाद हम चलेंगे उस लोकेशन पर जहाँ पर आपके वो फाइलें डाउनलोड करके रखी हैं। तो जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर पे और जाएंगे उस लोकेशन पर जहाँ पर आपने फाइल्स को सेव करके रखा है। तो मेरी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल होती है आपकी रार फाइल, यानी कि कंप्रेस्ड फॉर्मेट में। इस फाइल को करना होगा आपको एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है। ये पेज ओपन होगा विनरार का। इसे हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट टू ऑप्शन पे, डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहने देंगे, ओके पे क्लिक किया तो ये फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये फाइल आपकी VMware सॉफ्टवेयर की फाइल है जिसकी एक्सटेंशन है .vmdk। VMdk आपकी VMware सॉफ्टवेयर की हार्ड डिस्क की एक्सटेंशन है। तो आप इस फाइल का सिर्फ यूज़ कर पाएंगे VMware सॉफ्टवेयर में। फाइल एक्सट्रैक्ट होगी। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसे हम यहाँ से करेंगे क्लोज। इसे भी क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आपको अपने सिस्टम में ओपन करना है VMware एप्लीकेशन को। तो VMware मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। क्लिक किया,
तो आपके सामने VMware का ये पेज ओपन होगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 15.5 प्रो एडिशन का। आप किसी भी VMware के एडिशन को यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे ओपन अ वर्चुअल मशीन ऑप्शन पे। ब्राउज करके आपको उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पर आपने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके रखा है। तो मैंने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है, इस लोकेशन पे ओपन किया। ओपन करने के बाद आपके सामने ये फाइल नेम आएगा EVE-CE। ओपन पे क्लिक किया। देन आपके सामने इंपोर्ट वर्चुअल मशीन का ये पेज ओपन हो गया। आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है, आप मशीन को किस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं ये नेम आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ब्राउज करके आप पाथ चेंज कर सकते हैं जहाँ पर भी आपके सिस्टम में स्पेस अवेलेबल होगा। क्लिक करेंगे इंपोर्ट ऑप्शन पे तो ये आपकी मशीन इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मशीन आपकी इंपोर्ट होगी। इंपोर्ट होने के बाद आपको इसमें एक नई हार्ड डिस्क ऐड करनी होगी। आप ध्यान रखिए, जो हार्ड डिस्क इसके अंदर डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है 60 GB की, आपको इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपने इस हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी चेंजेस किए तो आपकी ये मशीन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो हार्ड डिस्क को ऐड करने के लिए आपको जाना होगा एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स ऑप्शन पे। आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको जाना होगा ऐड ऑप्शन पे। क्लिक किया, हार्ड डिस्क, नेक्स्ट पे क्लिक करा। यूज़ करेंगे SCSI ऑप्शन का, नेक्स्ट पे क्लिक करा। क्रिएट करेंगे न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क, नेक्स्ट पे क्लिक करा। आप यहाँ पर कितना भी साइज़ एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 500 GB स्पेस को। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल फाइल का या मल्टीपल फाइल्स का। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ मल्टीपल फाइल्स। नेक्स्ट पे क्लिक करा। आपको इस लोकेशन को चेंज नहीं करना। फिनिश पे क्लिक किया तो ये आपकी 500 GB की हार्ड डिस्क ऐड होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास नेटवर्क अडेप्टर का। इस ऑप्शन को आपको करना होगा नेट। देन हम जाएंगे प्रोसेसर में। प्रोसेसर में जाने के बाद इस ऑप्शन को आपको चेक मार्क लगाना है। अगर आप इस ऑप्शन को चेक मार्क नहीं लगाएंगे तो आपकी ये मशीन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ही है। देन हम क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे। मशीन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सर्विस का ध्यान रखना है। आपके सिस्टम के अंदर एक सर्विस है जिसका नाम है VMware DSCP। वो सर्विस आपकी रनिंग और स्टार्ट होनी चाहिए। वेरीफाई करते हैं तो आपको रन डायलॉग बॉक्स में टाइप करना होगा services.msc। ओके पे क्लिक किया, सर्विसेज ओपन होगी। आप किसी भी सर्विस को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से V की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने सर्विस आएगी VMware DSCP सर्विस। ये आपके सिस्टम में होनी चाहिए ऑटोमेटिक और रनिंग कंडीशन में। अगर ऐसा नहीं होता तो जो आप EVE मशीन को क्रिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो उसे IP एड्रेस नहीं मिलेगा। अगर उसे IP एड्रेस नहीं मिलेगा तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए इस सर्विस का ऑटोमेटिक और रनिंग होना ज़रूरी है। ओके पे क्लिक किया, क्लोज कर देता हूँ इसे। देन आपको क्लिक करना होगा पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन ऑप्शन पे। तो आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। इसे यहाँ से कर लेते हैं फुल स्क्रीन। मशीन क्रिएट होगी, एंटर किया। लॉगिन नेम इसका डिफ़ॉल्ट है रूट, एंटर किया। पासवर्ड है EVE, एंटर किया। देन आपके सामने पासवर्ड चेंज का ये स्क्रीन ओपन होगा। आपको यहाँ पर टाइप करना होगा EVE जो कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, एंटर किया। फिर से कंफर्म करेंगे। आपको होस्ट नेम चेंज नहीं करना, क्योंकि जब आप इस मशीन को क्रिएट करेंगे तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यानी कि इस EVE सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी लैब्स को क्रिएट करेंगे
कुछ लैब को क्रिएट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर्स और फाइल्स को अपलोड करना होता है ईवीई मशीन में। उन मशीन के अंदर उन फाइल्स के कीज़ हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी नेम पे रजिस्टर है। अगर आपने इस नेम को चेंज किया तो मे बी आपकी उन फाइल्स को स्टार्ट होने में दिक्कत हो, तो इसे हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। ओके पे क्लिक किया। डोमेन नेम भी हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट। ओके। डीएससीपी को भी हम करेंगे डिफ़ॉल्ट, तो ओके पे क्लिक किया। एनटीपी सर्वर को भी हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट, तो एंटर किया। डायरेक्ट कनेक्शन को भी हम रहने देंगे एज इट इज़, तो ओके किया। मशीन आपकी क्रिएट होगी और इसको आईपी एड्रेस मिला 192.168.146.128। यूज़र नेम है रूट, एंटर किया। पासवर्ड है ईव, एंटर किया। तो आपकी मशीन लॉगिन होगी। प्रेस करेंगे कंट्रोल एल स्क्रॉल के लिए, टाइप करेंगे कमांड lsblk, एंटर किया। तो आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है 558 GB की रूट पार्टीशन। ठीक है, इस हार्ड ड्राइव को हम यूज़ करेंगे अपने लैब इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए एक ग्राफिकल विंडोज़, जहाँ पर हम इसे ग्राफिकली एक्सेस कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा विंडोज़ 10 कंप्यूटर का। तो मैं VMware में ही स्टार्ट करूँगा विंडोज़ 10 कंप्यूटर को। तो मेरे पास विंडो 10 अवेलेबल है। इसको हम करेंगे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। विंडोज़ 10 कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो गया। आईपी एड्रेस एक बार वेरीफाई करते हैं इस मशीन का। कमांड होती है ipconfig, एंटर किया। सॉरी, ipconfig, एंटर किया। तो इस मशीन का आईपी है 192.168.146.129। सर्वर का आईपी है 128। पिंग करके देखते हैं। पिंग 192.168.146.128, एंटर किया। तो आपकी मशीन पिंग दे रही है, यानी कि ये आपकी ईवी मशीन नेटवर्क में अवेलेबल है। इसे कर देते हैं यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद इस सिस्टम में आपकी सारी वो फाइल्स अवेलेबल होनी चाहिए जो आपको ईवी के अंदर अपलोड करनी है। अभी इसके अंदर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। वो फाइल्स मेरी सभी अवेलेबल हैं विंडोज़ 10 कंप्यूटर पे, जो कि मेरी बेस मशीन है। तो हम फाइलों को यहाँ पे करते हैं कॉपी पेस्ट। तो इसको यहाँ से करता हूँ मिनिमाइज। ओपन करेंगे उस लोकेशन को जहाँ पर आपने वो फाइल्स को रखा है। तो फाइल्स अवेलेबल है मेरी इस लोकेशन पे। हमें फाइल चाहिए फायरवॉल की, चेक पॉइंट, क्लाइंट पैक चाहिए, पुट्टी सॉफ्टवेयर, विनपी कैप, विन एससीपी सॉफ्टवेयर का। तो इन सभी फाइल्स को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और अपनी वर्चुअल मशीन में हम करेंगे पेस्ट। तो राइट क्लिक किया, पेस्ट। तो इसे पेस्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। फाइल्स कॉपी होगी। विंडोज़ की फाइल्स भी करते हैं यहाँ पे कॉपी। तो उसके लिए हम वापस चलेंगे अपनी बेस मशीन पे। जाना होगा उस लोकेशन पर जहाँ पर आपने फाइल्स को सेव किया है। उस लोकेशन पे आ गया। विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7, इन दोनों फाइल्स को हम यहाँ से करते हैं कॉपी। वापस चलेंगे अपनी वर्चुअल मशीन पे और इसे यहाँ पे करते हैं पेस्ट। फाइल्स आपकी कॉपी होगी। ये फाइल्स जो मैंने बेस मशीन से अपनी वर्चुअल मशीन में कॉपी किया है, ये आपका तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आपने अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर ये ड्राइवर्स इंस्टॉल किए होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है री इंस्टॉल VMware टूल्स, यानी कि ये ड्राइवर्स इसमें पहले से इंस्टॉल है। आप वेरीफाई यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा VMware टूल्स का। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपका डाटा, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया है
ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर मेरे यहाँ पर सभी आ गए। अब हमें इंस्टॉल करना है गूगल क्रोम ब्राउज़र को अपनी इस मशीन में। तो ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र को, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा nanite.com, या आप गूगल से भी डाउनलोड करके अपने सिस्टम में गूगल क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ तो इसे हम कर देंगे स्टार्ट विदाउट योर डाटा, कन्फर्म एंड कंटिन्यू विदाउट दिस डाटा, क्लिक किया, कन्फर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा nanite.com, एंटर किया। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करके आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बताना नहीं पड़ता कि आपको सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ गूगल क्रोम ब्राउज़र को। अब इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है WinSCP का। ये सॉफ्टवेयर भी मुझे इस मशीन को कॉन्फ़िगर करने के लिए चाहिए। आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसे यहीं से कर लेते हैं इंस्टॉल, चेक मार्क लगाया, गेट योर nanite। ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर डाउनलोड हो गया। ये फाइल आपकी exe फाइल है। जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगी। इसका आपको सेटअप नहीं मिलता। तो एक कंसेंट ओपन हुआ, इसे हम करेंगे यस। तो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड होगा अपने आप, फिर वो इंस्टॉल भी हो जाएगा। आप शो डिटेल पे क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। एज ब्राउज़र को कर देते हैं डिलीट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एम्प्टी कर देता हूँ रिसाइकिल बिन को। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए दोनों, इसे यहाँ से करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद अब हमें इसमें इंस्टॉल करना है क्लाइंट सॉफ्टवेयर को। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे दिस पीसी को, ओपन करेंगे ई ड्राइव को जहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर को कॉपी पेस्ट किया था। पहले हम इंस्टॉल करते हैं EVNG विन क्लाइंट पैक को। तो डबल क्लिक किया, कंसेंट ओपन हुआ, इसे आपको करना होगा यस। इसे मिनिमाइज कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, देन ओके, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसे भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, देन इंस्टॉल, नेक्स्ट पे क्लिक किया। इस ऑप्शन को हम करेंगे अनचेक, देन क्लिक करेंगे फिनिश ऑप्शन पे, नेक्स्ट पे क्लिक करा, आई एग्री, नेक्स्ट, ऑप्शन को रहने देंगे डिफ़ॉल्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करा, नेक्स्ट। इस ऑप्शन को आपको करना होगा अनचेक, तो इसे हम करेंगे अनचेक, नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करा, देन फिनिश फिनिश। तो ये आपका विन क्लाइंट पैक इंस्टॉल हो गया। फिर से ओपन करते हैं ड्राइव को। अब हम इंस्टॉल करेंगे विन पी कैप। तो यस पे क्लिक किया, नेक्स्ट, आई एग्री, इंस्टॉल। सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो गया। देन हमें इंस्टॉल करना है पुट्टी एप्लीकेशन को। तो डबल क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल, कंसेंट ओपन हुआ, इसे हम करेंगे यस, अनचेक करेंगे, देन फिनिश। तो ये आपका विंडो 10 मशीन भी तैयार हो गया, जो आपके ईवी मशीन को एक्सेस करेगा। अब हम एक्सेस करके देखेंगे अपनी ईवी मशीन को। तो उसके लिए हमें ओपन करना होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र को।
ब्राउज़र ओपन होने के बाद हम क्लिक करेंगे डोंट साइन इन ऑप्शन पे, क्योंकि मैंने अभी किसी भी गूगल अकाउंट को इस पे लॉगिन नहीं किया। स्किप कर देता हूँ इसे। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा EVE का IP। तो IP था उसका 192.168.146.128। एंटर किया। अगर ये पेज ओपन नहीं होता तो आपको स्टार्टिंग में लिखना होगा http:// एंटर। पेज ओपन नहीं हो रहा, वेरीफाई करेंगे अपने EVE मशीन के IP एड्रेस को। तो चलते हैं EVE मशीन पे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे if config स्पेस ETH0, एंटर किया। तो इस मशीन का IP एड्रेस क्या है यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मशीन को एक बारी करते हैं यहाँ पे रीबूट, एंटर किया। IP है 192.168.146.128। एक्सेस करते हैं अपने विंडोज 10 मशीन से, एंटर किया। तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा EVE का। यहाँ पर आपको यूज़र नेम एंटर करना है एडमिन और पासवर्ड है ईव। साइन इन पे क्लिक किया तो आपके सामने ये कंसोल पेज ओपन हो जाएगा। इस पासवर्ड को हम कर लेंगे सेव। तो अब हम यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे अपने EVE मशीन के अंदर लैब्स को। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं EVE मशीन को और विंडोज़ 10 मशीन को, जहाँ से हम अपने EVE मशीन को करेंगे कॉन्फ़िगर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।